जैसे आप देखते हैं बावे वाली माता के मंदिर में भी बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पर भी उन लोगों को हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हैं वो दिखाई जाएंगी थ्रू द होर्डिंग्स, वो भी हम लगवा देंगे। जम्मू रीजन में इतनी खूबसूरत जगह हैं, आपको पता है अगर टूरिस्ट कहीं जाना चाहता है तो वो डेफिनेटली अच्छा खाना और अच्छी रहने की जगह ढूंढता है, और उसमें ये है कि उसको एक कंफर्ट जोन जब आता है तो वो मैसेज आगे देता है कि यस मतलब अ मस्ट विजिट प्लेस है। तो प्लेसेस तो हमारी मस्ट विजिट ही हैं, बट वहाँ पे हमारा जो ये कमियाँ थी रहने की और अच्छा खाना मिलने की, वो अब हमारे होम स्टे पॉलिसी जो है वो दूर करेगी। माता वैष्णो देवी की श्रद्धा में वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं और ये एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है, ऑल इंडिया का एक इवेंट है मैं ये कहूँगी। तो इसमें जैसे रूटीन में तो जैसे शोभा यात्रा, रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स, कवि सम्मेलन और बहुत सारे जो जैसे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, ये तो चलता ही चलता है। उसके साथ साथ इस बार हमने कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं, जिसमें कि जैसे योगाश्रम में माता का पंडाल जो है वो लगा रहेगा। उसके अलावा हमारी गरबा नाइट होगी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर में, बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे तरीके से हाई लेवल की ये गरबा नाइट की जाएगी। इसमें फोक डांसेस भी होंगे और उसके साथ साथ जो हमारे जागरण है, जो माता जी का जागरण है वो इस बार जम्मू, कठुआ, सांबा और रघुनाथ बाज़ार में तो होता ही है, तो 4 जगहों पे आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में अब फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है और उसको लेकर अब तैयारियां भी ज़ोरों पर हैं। 26 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की टीमें जो हैं इस समय अलग अलग एरियाज़ में तैयारियां कर रही हैं, और इस बार नवरात्रों को लेकर और क्या क्या तैयारियां की गई हैं उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय हैं जॉइंट डायरेक्टर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म सुनैना शर्मा मेहता। मैम, आप बताइए, नवरात्रों को लेकर हमेशा से ही उत्साह रहता है और देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो इस बार क्या अलग उनको देखने को मिलेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की श्रद्धा में वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं और ये एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है, ऑल इंडिया का एक इवेंट है मैं ये कहूँगी। तो इसमें जैसे रूटीन में तो जैसे शोभा यात्रा, रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स, कवि सम्मेलन और बहुत सारे जो जैसे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, ये तो चलता ही चलता है। उसके साथ साथ इस बार हमने कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं, जिसमें कि जैसे योगाश्रम में माता का पंडाल जो है वो लगा रहेगा। उसके अलावा हमारी गरबा नाइट होगी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर में, बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे तरीके से हाई लेवल की ये गरबा नाइट की जाएगी। इसमें फोक डांसेस भी होंगे और उसके साथ साथ जो हमारे जागरण है, जो माता जी का जागरण है वो इस बार जम्मू, कठुआ, सांबा और रघुनाथ बाज़ार में तो होता ही है, तो 4 जगहों पे आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने और भी ऐड की हैं, जिसमें कि जैसे इल्यूमिनेशन है टेम्पल्स में, तो उसका भी स्तर जो है वो इस बार ज़्यादा होगा। इन जगह के टेम्पल्स जो हैं उनको भी इल्यूमिनेट किया जाएगा टूरिज़्म की तरफ से। उसके अलावा जो माता की कहानी पहले कटरा में की जाती थी उसका एक ही शो चलता था, तो अब जो है उसके 2 शो होया करेंगे डेली, तो वो भी लोग जो है अच्छे से अपनी माता की जो महिमा भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन होगी ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हर स्टेट के जो फोक डांसेस हैं या उनका जो रहन सहन है वो सारा दर्शाया जाएगा। तो ये CBC वाले जो हैं वो प्रोजेक्ट करेंगे ये एग्जीबिशन। और उसके अलावा जो कटरा में रामलीला भी इस बार की जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे, मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों और मतलब यात्रियों को भी किसी तरीके की भी कोई असुविधा ना हो, और वो जब यहाँ पर माता जी के दर्शन करें उसके बाद उनके पास देखने के लिए फुल ऑन एक्टिविटीज़ हों और बहुत सारी मतलब वो इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको कहूँगी, अगर वो हमारे आसपास एरियाज़ में जाना चाहते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग भी वो कर सकते हैं, जैसे राफ्टिंग भी वो कर सकते हैं। तो बारादरी में राफ्टिंग है, फिर उसके बाद हमारी धनवा में है पैराग्लाइडिंग जो, तो इस तरीके से एक फुल एक मैं कहूँगी कि उनके लिए एक थ्रिलिंग पैकेज है। माता का के दर्शन तो उन्होंने करने ही करने हैं, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी उनको देखने को मिलेंगी। तो इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे हैं कि जम्मू में और अलग अलग प्लेसेस पे आपने डेवलप किया है कि वो टूरिस्ट को कहीं ना कहीं वो बोर ना हो, अलग अलग एरिया उनको देखने को मिले, तो उस पर अगर हम थ्रस्ट डालें तो ओल्ड सिटी को लेकर जिस तरीके से मुबारक मंडी है या इसके और एरियाज़ हैं
बाहु फोर्ट की बात करें, क्या वहाँ पर कोई नई चीज़ें देखने को हाँ, मिलेंगी? उनके साथ भी हमारी बात चल रही है, तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो ऐड ऑन करें। जैसे हमारे जो आज जो डेवलप्ड साइट्स हैं उसके साथ साथ हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे आप देखते हैं बावे वाली माता के मंदिर में भी बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पर भी उन लोगों को हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हैं वो दिखाई जाएंगी थ्रू द होर्डिंग्स, वो भी हम लगवा देंगे। इसके साथ साथ कोई और प्रोविज़न भी हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो प्लाज्मा टीवी के थ्रू भी अगर हो पाया, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा वो रहता है प्रॉब्लम मंकीज़ का, अदरवाइज़ मतलब हमने सोच रखा था कि वी कैन प्रोजेक्ट दैट देयर ऑल्सो, बट फिर भी हमारा अभी सोच विचार इस पे चल रहा है कि किस तरीके से जो जितनी हमारी जम्मू रीजन के खूबसूरत लोकेशंस हैं वो भी श्रद्धालु जो है उन पे भी नज़र डाल सकें, उस पर काम किया जा रहा है। तो इसके अलावा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में नई क्या चीज़ें मैम ऐड ऑन हुई हैं? खासकर हम अगर आपके होर्डिंग्स देख रहे थे तो वहाँ पर इस बार आपने एक बड़ा इवेंट किया है गोल्फ को लेके। इसके अलावा विलेजेस को लेकर आप की कोशिश है कि जितनी भी पुरानी विलेजेस, जितनी भी हमारी विलेजेस है वहाँ डेवलप किया जाए, तो किस तरीके से? पहले तो मैं चाहूँगा कि गोल्फ का जो इवेंट किया गया वो किस स्तर का था इसमें? देखिए, जो गोल्फ का इवेंट था वो इंटरनेशनल स्तर का था, और इसमें प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द जितनी हमारी स्टेट्स थी वहाँ से भी आए थे, और वो लोग हमारे यहाँ की लोकेशंस भी देखने गए हैं। जैसे सुचेतगढ़ बॉर्डर ऑक्ट्राइब पोस्ट है, वहाँ पर भी वो लोग गए, फिर हमारे अमर महल म्यूज़ियम में वो लोग गए और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। और टाइम की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से वो लोग बहुत सारी प्लेसेस हमारी, जैसे बसोली में रंजीत सागर डैम है, वहाँ पर नहीं जा सके। बट ये है कि ये इस तरीके की जो ये एक इवेंट हुई है, ये इवेंट सब आगे कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी। तो गोल्फ टूरिज़्म आप कह सकते हो कि वो उसकी एक दस्तक जो है वो हमारे यहाँ हो चुकी है, और एक ट्रेंड जो है वो बन जाएगा अब नेक्स्ट, कि जो गोल्फ का इवेंट होगी उसके साथ साथ इनकी साइट सीइंग जो है उसमें भी प्रॉपर पैकेज होगा, जिसमें कि वो लोग बहुत सारी हमारी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, कुछ ऑफ बीट हैं, कुछ डेवलप्ड हैं। और आप अगर एडवेंचर टूरिज़्म में भी देखें, आप हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, चाहे आप गंडोला की बात करें, पीर खो, मोहमाया टेम्पल और बाहु फोर्ट का, या फॉर दैट मैटर अगर आप पैराग्लाइडिंग की बात करें, तो वी पीपल आर नाउ वर्किंग ऑन सो मैनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़। जिप लाइनिंग है सनासर में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्नी टॉप में भी गंडोला है। तो अभी उन लोगों को एक टाइम की किल्लत थी, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो है ये अब हमारे माइंड में है कि जब भी इस तरीके की इवेंट्स होती हैं तो उनका एक टूरिंग पैकेज जो है वो भी साथ में रहे, ताकि हमारा जम्मू की जो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो पहुंच सके, और जम्मू जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे आ जाए। तो मैम इस बार क्या कोई बड़े चेहरे नवरात्रों में देखने को मिलेंगे? क्योंकि हर बार कोई बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ आप बुलाते हैं, या कोई इस बार अभी उस पर देखा जाएगा, अभी उस पर क्या किया जा सकता है। वैसे कल्चरल प्रोग्राम्स तो हमारे हैं ही, फोक डांसेस हमारे जो हैं वो चलते रहेंगे, तो इसके साथ साथ अगर फिजिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली। तो मैम इसके अलावा अगर हम विलेजेस की बात करें तो आपने होम स्टे का बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लाया है। पहले भी ये भद्रवा के एरिया तक ही कन्फाइंड था, तो क्या इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी चाहूँगा कि लोगों को किस तरीके से अवेयर करेंगे कि वो ये फैसिलिटीज़ अवेल करवाएं? एग्जैक्टली ये होम स्टे पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है 30 जून 2022 को जो है वो इंट्रोड्यूस की है, और ये जो पॉलिसी है ये इनफैक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क देने वाली बात है। मतलब हमारी जम्मू की जो जम्मू रीजन में इतनी खूबसूरत जगह हैं, आपको पता है अगर टूरिस्ट कहीं जाना चाहता है तो वो डेफिनेटली अच्छा खाना और अच्छी रहने की जगह ढूंढता है, और उसमें ये है कि उसको एक कंफर्ट जोन जब आता है तो वो मैसेज आगे देता है कि यस मतलब अब मस्ट विजिट प्लेस है। तो प्लेसेस तो हमारी अब मस्ट विजिट ही हैं, बट वहाँ पे हमारा जो ये कमियाँ थी रहने की और अच्छा खाना मिलने की, वो अब हमारे होम स्टे पॉलिसी जो है वो दूर करेगी। और बहुत से लोगों ने इसमें उत्सुकता जाहिर की है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है होम स्टेज जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है, और लोगों को जो है ओयो ग्रुप की तरफ से एक मेंटोरिंग भी हो रही है कि किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी जो है वो होनी चाहिए टूरिस्ट की। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है कि यह इंडिपेंडेंटली? नहीं, अभी हमारे पास तो यहाँ से रजिस्टर ही हो रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। JKRLM वालों ने इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने ओयो वालों के साथ इसको करके एक लोगों को जो है वो एजुकेट किया है इसके बारे में कि येस द वे द थिंग्स कैन गो अहेड।
बट अगर कोई रजिस्टर करता है तो वो उसने खुद ही चलाना है, उसका तो जो मालिक है, जैसे अगर मिनिमम 1 रूम है और मैक्सिमम 4 रूम है जिनको कि वो एज अ होम स्टे रजिस्टर करवा सकते हैं और डेजिग्नेटेड। तो मैम उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो उस पर आप लोग कैसे नज़र रखेंगे? जैसे रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे बड़ी सेफ्टी है, वो टूरिस्ट के लिए भी सेफ्टी है और अगर वो रजिस्टर हो जाते हैं तो उनकी अपनी भी एक सेफ्टी रहती है कि यस मतलब उनकी एक ऑथेंटिसिटी जो है वो बन जाती है और टूरिस्ट भी उसमें सेफ फील करता है। तो उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन है इसमें भी कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के भी हैं वो भी लोगों को बताए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वी विल बी हैविंग, आज की डेट में भी अगर मैं आपको कहूँ तो 6000 के करीब बेडिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी वो डेवलप हो चुकी है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो मेरे को लगता है आने वाले 1 महीने टारगेट आपने एरियाज रखे हैं जिस तरीके से जो जहाँ पर रीचेबल है, जैसे भदरवा लोग आराम से पहुँचते हैं, पत्नीटॉप आराम से पहुँचते हैं, रियासी तक पहुँच सकते हैं, तो क्या खाली ये टारगेट एरियाज हैं? होम स्टे तो कहीं भी हो सकता है, जम्मू में भी होम स्टे हो सकता है कहीं भी, और अभी इनफैक्ट चल भी रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन अभी अंडर प्रोसेस है। और इवन सिटी के लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है कि हाँ, और गांव के लोगों ने तो किया ही किया है, सिटी के लोग भी जो है वो बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उससे कहीं होटल के लोग तो नहीं नाराज़ हैं आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि होटल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है और जिसको ये एक टूरिस्ट के टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोई टूरिस्ट जो है वो होम मेड फूड खाना चाहता है, होम वाली वो फील लेना चाहता है, और फॉर दैट मैटर अगर मैं बाहर की जगहों की बात करूं तो अगर कोई एग्रीकल्चर एग्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस करना चाहता है, जैसे कहीं लेवेंडर की प्लांटेशन है या फिर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कहीं वो नाशपाती के पेड़ हैं, किसी को वो इंटरेस्ट है कि मैंने वहाँ ऐसे घरों में रहना है जहाँ पर आसपास जो है वो खेत है, तो वो फिर वहाँ रह लेते हैं। कईयों ने एडवेंचर करने जाना है अगर, तो उनको जम्मू में रुकना है, तो आज भी होम स्टे में जम्मू में लोग रुकते हैं और फिर उसके बाद दे गो फॉर द एडवेंचर्स। तो ये टूरिस्ट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि टूरिस्ट किस तरीके का चाहता है। अगर उसको होटल की फैसिलिटी चाहिए तो वो होटल में जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को भी थ्रेटन होने की ज़रूरत है, बिकॉज आप देखिए बाकी स्टेट्स में बहुत अच्छे से होम स्टेज चल रहे हैं। ये टूरिस्ट के टेस्ट पे डिपेंड करता है और होम स्टे वाला किस तरीके से सर्विस देते हैं, किस तरीके से फूड जो है वो प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके की हाइजीनिक कंडीशन वो रहने की देते हैं, वो उस पर सब पे तो मैम इसके अलावा अगर टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म जब पहले बात की जाती थी तो खाली जम्मू में टूरिज़्म की बात की जाती थी, या माता वैष्णो देवी या मुबारक मंडी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आप लोगों ने क्या बसोली को लेकर, जिस तरीके से वहाँ की पेंटिंग्स है, कहीं का कुजीन बहुत मशहूर है, कहीं का पेंटिंग्स जिस तरीके से बात की, या किसी एरिया का कुछ अलग अलग चीज़ें मशहूर होती है, तो क्या उस पर कोई थ्रस्ट किया है? बिल्कुल, हमारा जो इस बार थ्रस्ट है दैट इज़ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द टूरिज़्म, जिसमें कि हर एक चीज़ आती है, जो भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं हम उनको प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और हम इसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट द पिलग्रिमेज टूरिज़्म, इट इज़ अबाउट एडवेंचर टूरिज़्म ऑल्सो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो बसोली में हमारी लेक 007 जो है वो पिछले दिनों इनॉग्रेट हुई है, दैट्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इनफैक्ट। अब वहाँ पर हमने अभी उनसे बात की है, जो वहाँ के एडवेंचर ऑपरेटर्स हैं, उनको बोला है कुछ और दो तीन चीज़ें जो हो ऐड करें, जिसमें कि फेरी भी हो सकती है, फिर पैरासेलिंग जो है उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि पैरासेलिंग इंट्रोड्यूस की जाए। तो इस तरीके से एक, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो टेंटेड कॉलोनीज़ हैं हमारी, जैसे सरथल में हमारी टेंटेड कॉलोनीज़ हैं, तो जो टेंट्स में रहने का एक थ्रिल और एडवेंचर एक फील होता है, वो चीज़ें भी, उस पर भी बहुत थ्रस्ट दिया जा रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि होम स्टे है या होटल्स का है, इट इज़ अबाउट द टेंट्स ऑल्सो। तो और जो स्पेशलिटी हमारी जहाँ की अगर हम देखें, बनी में हमारे 7 फॉल्स हैं, रजौरी पुंछ की हमारी 7 लेक्स हैं, तो हम एक एक पे फोकस कर रहे हैं कि उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों तक पहुँचे। अगर आप देखें हमारे एयरपोर्ट पे जो हमारी होर्डिंग्स लगी हैं, उन होर्डिंग्स में हम ये सारी हमारी ऑफ बीट जो डेस्टिनेशंस हैं इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आते जाते लोग देखें और उनको उत्सुकता हो। और हमारी कोशिश है कि QR कोड भी साथ में आगे से दिया जाए, ताकि वो फटाफट से उस लोकेशन का जो है वो पूरा एक असेसमेंट ले सकें। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब भी टूरिस्ट आए उसको एक प्रॉपर माइंड में पूरा एक मैप हो कि मैंने किस तरीके से जम्मू रीजन में सैर करनी है, जम्मू कश्मीर में सैर करनी है। जी मैम, क्वेश्चन तो बहुत थे, मगर अभी आप बिज़ी भी हैं, आपकी मीटिंग भी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अब नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा हम बात करें इस पे। तो आज ये हमारे साथ थे सुनैना शर्मा मेहता, और ये जॉइंट डायरेक्टर हैं टूरिज़्म के। टूरिज़्म को लेकर जिस तरीके से बात की जाती थी पहले, मगर अब टूरिज़्म का नक्शा बदल चुका है जम्मू कश्मीर में। अब और नए एवेन्यूज़ खोले जा रहे हैं टूरिज़्म को लेकर, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और ख़ासकर नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में नई नई एक्टिविटीज़ ये कराने वाले हैं। तो हम भी इस बार देखेंगे कि नया क्या होने वाला है, और आपको भी उसके साथ रूबरू करवाएंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।